पे जो कार्यक्रम को निरस्त करने का काम किया गया, पुलिस प्रशासन के द्वारा जब वहां बातचीत की गई तो ये पता चला कि वहां जो स्थानीय प्रशासन के लोग थे उनका कहना था कि पहले परमिशन 50 लोगों की थी और फिर सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्टर बैनर वायरल होने लगे जिसमें ज्ञानवापी को लेकर भी उसमें मुद्दा शामिल था। तो प्रशासन का सीधा सा आरोप है कि आप लोग धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए जातीय हिंसा ना हो जाए, ये हवाला देते हुए कार्यक्रम को निरस्त। वामसेब पे हमेशा आरोप लगता आया है कि वामसेब जो लोग हैं उनके कभी सड़कों पे नहीं उतरते, आंदोलन नहीं करते, लेकिन 3 सालों से लगभग देखा जा रहा है कि जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, कानपुर हुआ चाहे नागपुर हुआ, हरियाणा हुआ, वामन मिश्राम का वहां भी विरोध हुआ था, तो ये अगला काशी, आखिर क्या कारण है? लोग जो आरोप लगाते थे उसको लेकर और ये जो विरोध हो रहा है इसको लेकर। निरस्त होने के बाद भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मिश्राम जी का भी बयान आया और प्रोफेसर विलास खराज जो कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से उन्होंने भी बयान दिया और मिश्राम जी ने भी ऐलान किया कि जैसे हम नागपुर में मोर्चा लेकर गए थे वैसे आने वाले वक्त में वाराणसी में भी, काशी में भी लाखों लोगों का मोर्चा लेकर जाएंगे। क्या तैयारी होगी आप लोग? जय भीम जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं महेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से हैं। कल काशी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो कि प्रशासन के द्वारा सर ये आपका सम्मेलन जो था आप लोग का वो रद्द करने का काम किया गया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? यह बहुत गलत है। संविधान के आर्टिकल 19 में संगठन बनाने का, प्रचार प्रसार करने का, भाषण संभाषण करने का यह मौलिक अधिकार है और भारतीय संविधान ने सबको दिया हुआ है। ये मौलिक अधिकार का हमारे हनन किया गया है और पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया, यह आरएसएस के द्वारा किया गया और आरएसएस बीजेपी के लोगों ने यह जान के किया। यह हमारा कार्यक्रम विरासत बचाओ आंदोलन था जो मथुरा और काशी है, और मथुरा और काशी दोनों मूल निवासी बहुजन समाज का है। उसमें अनियंत्रित ब्राह्मणों का कब्जा है। उस कब्जे को हटाने के लिए, बातें रखने के लिए एक कार्यक्रम किया गया था। अभी जो साकेत का मामला है, साकेत भी बौद्धों का है, मूल निवासी बहुजन समाज का है, लेकिन ऊपर अनियंत्रित कब्जा ब्राह्मणों का है। तो वो सारी बातें यहाँ बताने के लिए, संविधान के दायरे में रहकर समाज को बताने के लिए, जगाने के लिए, जागृत करने के लिए यह कार्यक्रम रखा हुआ था। इस कार्यक्रम का परमिशन भी मिला था। बड़े पैमाने पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के लोग फील्ड में जाके फील्डवर्क किए थे, जगह जगह से गाड़ियां किए थे, लोग जाने के लिए तैयारी बनाए हुए थे, सारा काम किए थे पहले से। और उसके बाद इन लोगों ने 9 तारीख को रात में 1 बजे जो कार्यक्रम का परमिशन लोगों ने दिया था, उस परमिशन को आरएसएस के दबाव में, बीजेपी के दबाव में, प्रधानमंत्री के दबाव में आकर के वो परमिशन को उन्होंने रद्द किया। जो गार्डन लिया गया था, जो गार्डन का ओनर था, मालिक था, उसको पुलिस प्रशासन के लोगों ने बहुत परेशान किया। 5 बार 6 बार उसको थाने में बुलाया, उसको दबाव बना रहे थे कार्यक्रम को, परमिशन को रद्द करिए। तो यह मौलिक अधिकार का हनन है और यह संविधान का हनन है। आर्टिकल 19 मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार का हनन करना भारतीय संविधान का हनन है। भारतीय संविधान का मतलब कि राष्ट्र का द्रोह है। ये राष्ट्र का द्रोह कौन कर रहा है? तो पता लगा कि लोकल मीडिया में जो पेपर में आया, उसमें आया कि कोई मिश्रा था, उन्होंने जाके एप्लीकेशन दिया था, उस एप्लीकेशन की वजह से हमारा मौलिक अधिकार खत्म किया गया। तो जिन लोगों ने भारतीय संविधान को खत्म करना चाहते, भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं और भारतीय संविधान का अपमान करते हैं, वो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पे लड़ना चाहिए। तो हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे कि जो इन्होंने कृत्य किया है बहुत गलत कृत्य है। जो परमिशन दे करके इन लोगों ने परमिशन को रद्द करवाया, ये बहुत ही गलत है, संविधान द्रोह है। तो संविधान द्रोह में इनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे, उनको बख्शेंगे नहीं। जो योगी की सरकार है और मोदी की सरकार है, जो आरएसएस बीजेपी की सरकार है, ये मूल निवासी बहुजन समाज के विरोधी है, ओबीसी के लोगों के विरोधी है, जिसको हम लोग बख्शेंगे नहीं। और योगी सरकार को हम लोग चैलेंज करते हैं, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग, कि ओबीसी के लोगों को हम चैलेंज करते हैं कि हमारे बलबूते, पिछड़े वर्ग के लोगों के बलबूते बीजेपी की सरकार बनी हुई है। और पिछड़े वर्ग के लोग जिस दिन बीजेपी और आरएसएस से निकल जाएंगे उस तरह ये लोग बैकफुट पर आ जाएंगे। उनका हक इस साल खत्म किया जा रहा है, उनकी लड़ाई में ये लोग बाधक है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, वहाँ पे जो कार्यक्रम को निरस्त करने का काम किया गया, पुलिस प्रशासन के द्वारा जब वहाँ बातचीत की गई तो ये पता चला कि वहाँ जो स्थानीय प्रशासन के लोग थे उनका कहना था कि पहले परमिशन 50 लोगों की थी और फिर सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्टर बैनर वायरल होने लगे जिसमें ज्ञानवापी को लेकर भी उसमें मुद्दा शामिल था। तो प्रशासन का सीधा सा आरोप है कि आप लोग धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, जातीय
हिंसा ना हो जाए, ये हवाला देते हुए कार्यक्रम को निरस्त करने का काम किया गया। ये गलत मामला है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का हमेशा कार्यक्रम होता है और बड़ी बड़ी रैलियां होती है, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। कभी कोई धार्मिक उन्माद नहीं हुआ, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि जिसमें कोई धार्मिक उन्माद किया गया हो या कोई हमारे कार्यक्रम में दिक्कतें आई हो, तोड़ फोड़ किया गया हो या कोई और दिक्कतें आई। कोई दिक्कतें हमें नहीं। हम लोग संविधान निर्माता के वंशज हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान के दायरे में रहकर काम करने वाले लोग हैं। संविधान के विरोध में जाके हम लोग काम करने वाले नहीं हैं। जो संविधान के विरोध में जाके काम कर रहे हैं ब्राह्मण लोग, उनको तो पुलिस प्रशासन वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके एक एप्लीकेशन उन्होंने हमारा कार्यक्रम को रद्द कर दिया, दिया हुआ परमिशन उन्होंने रद्द कर दिया। तो उस पुलिस प्रशासन को भी हम कहते हैं, बनारस के जो डीएम है, जो कमिश्नर है, उनको भी हम लोग कहते हैं कि आप लोग संविधान द्रोह का काम कर रहे हैं, ये बख्शा नहीं जाएगा। हम पिछड़े वर्ग के लोग बख्शने वाले नहीं हैं। हम किसी भी कीमत इनको बख्शने वाले नहीं है। आने वाले समय में हम इनको इनका जो कृत्य है उसका हम लोग देखेंगे। सोशल मीडिया पे जो हैंडबिल वायरल हुआ उसमें बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय प्रभारी विलास खरात और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम और स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य काफी अभी विवादों में भी रहे रामचरितमानस के बयान को लेकर। तो हो भी सकता है कि प्रशासन उनके डर की वजह से भी ये सारी बातें उन्होंने करी। प्रशासन को डर के मारे क्यों करी भाई? कार्यक्रम करने देते, कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते, कोई दिक्कत होती एफआईआर करते, सजा दिलवाते, कोर्ट भेजते। ये करना चाहिए ना। कार्यक्रम करने से पहले क्यों बंद किया गया? कार्यक्रम करने लेने देते इनको। 50 का परमिशन अगर मानते हैं, 50 का परमिशन था, ज्यादा लोग आ गए तो जो उसका नियम कानून है संविधान के दायरे में रह आप नियम कानून करिए ना। पुलिस प्रशासन से एफआईआर करिए ना, जो संयोजक है उसका। अगर कोई लड़ाई झगड़ा होती है, कोई उन्माद फैला जाता है, आप रिकॉर्ड करिए क्या बोल रहे हैं। वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के लोग जो है, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग जो है, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के लोग हैं, ये लोग कोई भी बातें बिना तथ्य के नहीं बोलते। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पहले रखते हैं, बोलते बाद में हैं। तो सारा संवैधानिक ढंग से बोला जाता है। मरे जो पुलिस प्रशासन है, ये योगी और मोदी की जो सरकार है, ये संविधान को नहीं मानती। क्यों? क्योंकि ये मनोविधान से चलती है। ये आरएसएस की सरकार है। संविधान में मौलिक अधिकार है और सबको दिया हुआ है, उनको भी अधिकार दिया हुआ है। जिन ब्राह्मण ने वहां जाके एप्लीकेशन दिया तो उनको भी मौलिक अधिकार है, तो भी अपना कार्यक्रम करे ना। कौन मना कर रहा है? आप भी अपने जागृत करो, हम भी अपने समाज को जागृत कर रहे हैं। समाज दोनों लोगों को सुनेगा, जिसको समझ में आएगा हाँ ये सही है, गलत हो, सही गलत का निर्णय तो समाज करेगा। तो आपको करना चाहिए, तो मगर आपने किया नहीं। आपने संविधान के विद्रोह में काम करिए। सम्राट जो हमको संविधान जो हमको देता है मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा गलती है। ये बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पे नहीं बख्शा जाएगा। बामसेब पे हमेशा आरोप लगता आया है कि बामसेब जो लोग हैं उनके कभी सड़कों पे नहीं उतरते, आंदोलन नहीं करते। लेकिन 3 सालों से लगभग देखा जा रहा है कि जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, कानपुर हुआ, चाहे नागपुर हुआ, हरियाणा हुआ, वामन मेश्राम का वहां भी विरोध हुआ था, तो ये अगला काशी। आखिर क्या कारण है? लोग जो आरोप लगाते थे उसको लेकर और ये जो विरोध हो रहा है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये जो कार्यक्रम पे आरोप लगाया जा रहा है, इसलिए लगाया जा रहा है कि मूल निवासी बहुजन समाज को आरएसएस बीजेपी के लोग गुमराह करके रखे हुए हैं और भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग जो है ये समाज को जागृत कर रहे हैं। गुमराह नहीं कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। तो जागृत कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोग जागृत हो रहे हैं। ओबीसी के लोग इनके पिछलग्गू लगे हुए हैं। बीजेपी में ओबीसी के लोग, आरएसएस में ओबीसी के लोग, इनके पिछलग्गू लगे हुए हैं। जब ये जागृत हो रहे हैं तो वहां से छटक रहे हैं। जब वहां से छटक रहे तो इनकी विरासत जा रही है। अभी तो हमारे ऊपर कब्जा किए हुए हैं। काशी और मथुरा बौद्धों की है। वहां एक किताब भी पब्लिश होनी थी कि काशी मथुरा किसकी, बौद्धों की या ब्राह्मणों की। तो किताब पब्लिश होती कि आप किताब पढ़ते, किताब पढ़ने के बाद उसमें आपको जो समझ में आता गलत है तो उस पर आप एक्शन लेते। तो ये तो संवैधानिक ढंग से हुआ, मगर आपने तो असंवैधानिक ढंग से आपने काम किया। काशी मथुरा किसकी जो किताब है वो तो किताब की बात हो गई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग क्या मानते हैं कि काशी मथुरा किसकी है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग मानते हैं कि काशी और मथुरा बौद्धों की है, पिछड़े वर्ग के लोगों की है, मूल निवासी बहुजन समाज का है और उस पर ब्राह्मणों का अनियंत्रित कब्जा है। अभी हम लोगों ने जो महाबोधि विश्वविद्यालय में जो कार्यक्रम पहले हम लोगों को मिला था, बाद में उसको कैंसिल किया गया। कैंसिल करने के बाद पता लगा तो ये पता लगा आरएसएस वालों का है, जिसे पुलिस प्रशासन ने परमिशन देने के बाद रद्द किया। तो ये पता लगा कि वो सब पुलिस प्रशासन ब्राह्मण वर्ग के लोग थे।
सभी उच्च पदाधिकारी ब्राह्मण थे। इसलिए उन्होंने कहा और कोई तो नहीं कर रहा है, हमारे हक हिस्सा अधिकार की जो लड़ाई है, जब मूल्यवासी बहुजन समाज को हक हिस्सा अधिकार मिलना होता है, जब ओबीसी को हक हिस्सा अधिकार मिलना होता है, तो ब्राह्मण उसको डिस्टर्ब करता है। ब्राह्मण देने नहीं देता हमको हमारा हक हिस्सा अधिकार, जिसकी वजह से पिछड़े वर्ग के लोगों को बहुत बड़ा समस्या है। और इस समस्या को लेके हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोग ये छोड़ने वाले नहीं हैं और हम इनके डरवाने से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग सम्राट अशोका के वंशज के लोग हैं, हम लोग तलवार भी चलाना जानते हैं। तलवार अभी हम लोगों ने रखा नहीं है, अभी तो हम लोग संविधान के दायरे में रह के काम कर रहे हैं। जिस दिन संविधान को ये लोग भी नहीं मानेंगे, अब हम लोगों को भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग भी नहीं मानेंगे। फिर लड़ाई आमने सामने की होगी तो हम लोग लड़ेंगे, देखेंगे। कल जो कार्यक्रम निरस्त किया गया, उस निरस्त होने के बाद भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी का भी बयान आया और प्रोफेसर विलास खराज जो कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से उन्होंने भी बयान दिया। और मेश्राम जी ने भी ऐलान किया कि जैसे हम नागपुर में मोर्चा लेकर गए थे, वैसे आने वाले वक्त में वाराणसी में भी, काशी में भी लाखों लोगों का मोर्चा लेकर जाएंगे। क्या तैयारी होगी आप लोग? हम पिछड़े वर्ग के लोग बड़े पैमाने पे आदरणीय वामन मेश्राम साहब के साथ, प्रोफेसर विलास खराज साहब के साथ खड़े हैं। कंधे से कंधा मिला के उनको लड़ाई में हम लोग साथ सहयोग करेंगे। बड़े पैमाने पर हम लोग तैयारी करेंगे और वो पिछड़े वर्ग के लोग बड़े पैमाने पे काशी में जब भी आंदोलन होगा तो हम लोग जाएंगे। हमारे साथ थे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से महेंद्र कुशवाहा। कल काशी में जो कार्यक्रम था बौद्धों का, उसको निरस्त होने के बाद हमारी खास बातचीत इनसे हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। बने रहिए बहुजन प्लेनेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।